नमस्कार एसएससी एस्पिरेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्ती से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एसएससी के फॉर्म फिल कर दिए, अब आपको इंग्लिश की तैयारी भी कर लेना चाहिए। ऐसे स्टूडेंट जिनको लगता है कि यार इंग्लिश में हम कमजोर हैं और इंग्लिश को कैसे निकालेंगे, तो उनके लिए मैं एक सुपर सीरीज चला रहा हूँ जिसमें मैं स्पॉटिंग एरर क्वेश्चन समझा रहा हूँ। और भी धीरे धीरे चीजें मैं आपके लिए करूंगा, लेकिन पहले जो क्वेश्चन है उनको समझा रहा हूँ ताकि आपको भी समझ में आएगा कि प्रैक्टिस क्यों जरूरी है। सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि इंग्लिश एक बेकार सब्जेक्ट नहीं है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, पढ़ोगे तो आगे जाओगे। ठीक है, चलिए आज अगर अपन देखेंगे ना, तो आज अपना सेट नंबर है 7। ठीक है, और सेट नंबर 7 थोड़ा हैवी होने वाला है क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा अपन लेवल जो है ना एसएससी का वो अच्छा रखा है। क्वेश्चन देखो, लेवल देखकर नहीं आता है। क्वेश्चन से ये मतलब कभी नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए, क्या हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। आप हमेशा एक बात याद रखना, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन प्री में भी लेवल अच्छा ले लेता है और क्वेश्चन मेंस में भी ऐसा हो जाता है कि देखते ही कि हम अपन को आंसर आता है तो कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना, चलिए अपन स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन यानी 151 तक अपन आ चुके हैं। 151 पे लिखा है ही हु हैज सफर्ड द मोस्ट नंबर 1 स्लैश फॉर द कॉज नंबर 2 स्लैश लेट हिम स्पीक नंबर 3 नो एरर 4 एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट और 2010 एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट मतलब सीजीएल। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा सीजीएल। अब ये 2010 के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका हुआ है, तो यहां जो लिखा ना लेट हिम स्पीक, इसकी जगह पर होना चाहिए था शुड बी स्पीक। ये होगा शुड बी, और शुड बी आ गया इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पर लिखेंगे शुड बी स्पोकन। मतलब सेंटेंस किस में जाएगा, पैसिव वॉइस में। और जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा तो यहां पर शुड और शुड बी के साथ में ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ऐसा कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। A cup of coffee number 1 slash is an excellent compliment number 2 slash to smoked salmon। ठीक है, तो यहां सेंटेंस में देखेंगे ये लिखा है टू, और टू के बाद लिखा है स्मोक्ड, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहे हैं। हमें पता होना चाहिए कि टू के बाद, अगर अपन टू के बाद वर्ब की बात करें तो टू के बाद हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करते हैं यानी यूज करते हैं, तो यहां आंसर होना चाहिए टू स्मोक। ठीक, और ये लिखा सेल्मॉन, ये होना चाहिए था। तो स्मोक क्या हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कौन से में, थर्ड में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। आंसर कौन सा हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन। जज इन हिम नंबर 1 स्लैश प्रिवेल्ड अपॉन द फादर एंड ही सेंटेंस इज सन टू डेथ। ठीक, अब क्या हुआ कि जज की बात कर रहे हैं, तो जज जो है ना वो बड़ा पद है, तो आपको अच्छे से पता है कि पोस्ट से पहले अपन किसका प्रयोग करते हैं, दा का। किसका, दा का। अच्छा, ऐसा कौन से में, फर्स्ट में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा फर्स्ट। कंबाइंड ग्रेजुएट यानी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़े। जितने भी क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ये सीरीज है, हर एक वीडियो में लगभग 25 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। 25 क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि मेरे को भी स्पीड ना लगे, आप भी कुछ बेहतर सीखो, क्वेश्चन से कुछ ना कुछ करने को आपको मिले, डिटेल मिले। तो आप पूरी सीरीज पर नजरें गड़ाकर रखना, जब सीरीज को करोगे तो धीरे धीरे करके सीख जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है ना, 9-10 नंबर 1 स्लैश ऑफ द पिलर हैव रोटेट अवे, इस तरीके के कभी भी वर्ड मिल जाए तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये आपके पास एज अ सब्जेक्ट आ जाए। ठीक है, कैसे आ जाए, एज अ सब्जेक्ट, तो एज अ सब्जेक्ट ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर। और अगर ये सिंगुलर है तो इनके साथ में हेल्पिंग और मेन वर्ब भी कैसी हो जाएगी, सिंगुलर। हेल्पिंग और मेन वर्ब सिंगुलर, तो यहां हैव की जगह पर अब किसका यूज करोगे, हैज का। ठीक है ना, कौन से में हो गया, थर्ड में, तो आंसर क्या हो गया थर्ड। आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलिए तो इसका ध्यान देना। अब देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। वन मेजर रीजन
एक छोटा सा कारण ये, फॉर द पॉपुलरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपल लाइक टू स्टे एट होम। इसकी पॉपुलैरिटी का कारण ये है कि ज्यादातर जो लोग हैं ना वो अपने घरों में रुके होते हैं और इसको देखते हैं, तो सामान्य तौर पर अपन को क्या लगता है कि ये सब कुछ ठीक है। यानी इसके पॉपुलैरिटी के पीछे का जो कारण है जो वो ज्यादातर लोगों के घर पर रुकने का है, तो मोस्ट द पीपल नहीं होगा, ठीक है, इसको अपन लिखेंगे मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल ये होता है। कभी भी डायरेक्ट आपको मोस्ट पीपल नहीं मिलना चाहिए, या तो आप पीपल अकेला लिखो तो ठीक है, या अगर आप मोस्ट लगा रहे हो जो कि यहाँ पर किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, और अगर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो आपको यहाँ पर मोस्ट के बाद डायरेक्ट पीपल नहीं लिखना है, फिर आपको लिखना है मोस्ट ऑफ द पीपल, ठीक है ना। क्यों होगा, क्योंकि ये लिखा अपन ने एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद में फिर आएगा ऑफ, तो यहाँ जो नाउन आएगा ना वो नाउन आएगा प्लूरल, तो पीपल तो प्लूरल है ही है, लेकिन इससे पहले क्या जाएगा, ऑफ, क्या जाएगा, ऑफ। तो ये पूरा का पूरा तरीका यूज होता है, ठीक है ना। कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है ना। ज्यादातर क्वेश्चन तीसरे पे जा रहा है, इसलिए किसी क्वेश्चन पे फंस जाओ तो ये मत सोचना कि तीसरे पे टिक लगा दे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 इस पे लगा दिया, नहीं। क्वेश्चन एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए आना तो चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको जलेबी की तरह गोल 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 घुमा रहा है तो बेहतर है कि स्किप करो और आगे निकल जाओ, क्योंकि आपकी प्राथमिकता है कि आप कैसे भी करके इतने क्वेश्चन कर लो कि आपका जो सिलेक्शन है वो टच कर जाओ, यानी मेरिट में नाम आ जाए, इस बात का ध्यान रखना बस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो गई, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। Our efforts are number 1 slash aimed to bring about number 2 slash a reconciliation number 3 number और no error 4। तो यहाँ लिखा aimed, aimed के साथ में टू नहीं आता, किसका प्रयोग करते हैं, एट का। हमेशा ध्यान रखना, एम, टारगेट, ठीक है ना। इसके अलावा लुक, साउट, इनके साथ में हम हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, किसका यूज करेंगे, एट प्रीपोजिशन का, ठीक है, एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इनको याद कर लेना। और ये कभी भी मिल जाए आपको बस ये ध्यान देना है कि इसके बाद में एट आएगा और आंसर, ठीक है, आगे निकल जाए। कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। इसके बाद देखो अगला, three conditions number 1 slash critical for growing, number 2 slash plants are soil, temperature, chemical balance और amount of moisture, number 3 no error 4। 3 conditions, वो कितनी conditions की बात कर रहा है, 3, और 3 condition क्या है, soil, temperature और chemical balance, critical for growing, ठीक है ना। प्लांट्स को ग्रोइंग करने के लिए ये 3 क्रिटिकल कंडीशन है, तो 3 चीजों को अपन एक साथ जोड़ लें, तो हमेशा याद रखना है ये हो गया हमारा पहला ऑब्जेक्ट, ये फर्स्ट, फिर इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट सेकंड, और फिर ये हो गया ऑब्जेक्ट थर्ड, हो गया। तो अगर आपको एक से जाना, 1 से 2 और 2 से जाना मिल जाए तो हमेशा याद रखना फिर लास्ट वाले को हम एंड से जोड़ते, किससे जोड़ेंगे, एंड से। तो यहां पर होना चाहिए टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड ये लिखा अपन ने केमिकल बैलेंस, केमिकल बैलेंस, ठीक है, टेम्परेचर एंड केमिकल बैलेंस। तो यहां पर टेम्परेचर और केमिकल के बीच में किसका यूज करोगे, एंड का, और ऐसा कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्लियर हो गया। सेंटेंस वही है, कौन सा सेंटेंस प्री में आ जाए, कौन सा मेंस में आ जाए मैं नहीं कह सकता, हाँ संभावना बता सकता हूं कि इसका आस्किंग रेट कहां जाना है। बाकी आने को आपको प्री में भी ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि आपसे तो छोड़ो मुझे भी उसमें परेशानियां हो सकती हैं। आपको क्वेश्चन मेंस में भी ऐसा दे देगा कि कहेगा कि ये क्वेश्चन मेंस लायक लग रहा है, जो दे दिया, दे सकता है। तो आपको अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करना है, यानी आपको अपना टॉपिक कंप्लीट करना और उसके हिसाब से एक्सरसाइज करो, प्रैक्टिस करो। तभी मैं कहता हूं बार बार मेरी हर वीडियो में देखना, मैं बार बार कह रहा हूं पहले पढ़ो,
टॉपिक मजबूत करो, टॉपिक के बाद में फिर देखो सबसे बढ़िया चीज है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप पढ़कर सीखोगे उतना ही आप प्रैक्टिस करके सीखोगे, प्रैक्टिस में बल्कि ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करो, पता चलेगा कहाँ कहाँ क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो इससे आपकी कमियां भी निकलेंगी और आपका अगर अच्छा करोगे तो कॉन्फिडेंस बनेगा, और अगर कहीं ना कहीं मार्क्स कम आ रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर कमियां भी निकलेंगी। और सबसे अच्छी बात होती है जिस व्यक्ति को अपनी ताकत और कमजोरी पता होती है वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। इसलिए ये वाला आंसर बता दिया मैंने, इस वजह से होगा, और आंसर हो गया थर्ड। आगे बढ़े। अगला, इफ आई हैड लॉस्ट ऑफ मनी, अगर मैं अपना पैसा खर्च कर देता, तो यहाँ इफ है, इफ के बाद आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये हो गया हेड, हेड हो गया हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। लॉट्स ऑफ मनी, अब यहाँ पर ये जो हेड है ना ये वर्ब नहीं है, तो ये हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और अगर ऐसा है तो यहाँ पर आ गया, देखो वुड आया है, ठीक है, ये आ गया, और ये लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब यहाँ इसके साथ में ये बिल्कुल सही जुड़ा हुआ है, और सही जुड़ा हुआ है तो और देख लो हु, और ये दोनों पास्ट में, तो आस्क्ड क्या लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और आस्क्ड भी क्या हो गया पास्ट, ठीक। तो ये भी सही है, इसका मतलब सेंटेंस क्या है, नो एरर। नो एरर मतलब आंसर किस पर टिक लगाओगे, फोर्थ पर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए अगला, The old man felt number 1 slash some of the trees in the garden, number 2 slash with hardly no effort at all. The old man felled some of the trees in the garden with hardly no effort at all. देखो ये लिखा हार्डली और ये लिखा नो। हार्डली की अगर अपन बात करें तो हार्डली जो होता है ना वो होता है निगेटिव। कैसा होता है, निगेटिव। और ये जो नो लिखा है ये भी कैसा है, निगेटिव। क्या आपको लगता है कि एक सेंटेंस में दो नो के लिए यानी नेगेटिव के लिए दो वर्ड का यूज किया जाएगा? तो पहली बात तो यहीं पर मिस्टेक हो गया कि हार्डली लिखा है और नो भी लिखा हुआ है, जबकि हार्डली तो कैसा है, नेगेटिव है, तो ये नहीं होगा। अच्छा कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, अगला देखिए, अंटिल द वर्ड लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान देना। ये मैंने लिखा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आया है तो आप ये मानकर चलना कि इस क्वेश्चन का जहां तक मैं कह सकता हूं 90% तक 90% स्टूडेंट ने मिस्टेक किया होगा। 90% मिस्टेक बाय स्टूडेंट्स किया होगा, 90% तक मिस्टेक किया होगा। 90% तक मिस्टेक क्यों किया होगा, इस बात को समझना। और कहां किया होगा, उन्होंने किया होगा सेकंड वाले में। कैसे किया होगा, हम एक चीज पढ़ते हैं जिसमें अपन ने लिखा होता है यूनिवर्सल ट्रुथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ। और जब अपन यूनिवर्सल ट्रुथ पढ़ते हैं ना तो अपन यूनिवर्सल ट्रुथ को सेंटेंस, इसके साथ में जो टेंस जुड़ता है वो टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये होता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, ये रहता है। ये हो गई एक बात। और आपको लगा होगा कि यूनिवर्सल क्या है, जैसे अर्थ, मून, स्टार, किसी प्लैनेट का नाम, ठीक है ना, इसके अलावा सन, ठीक, ये आ गया, ये यूनिवर्सल में आ गए। और यूनिवर्सल में अगर ये आते हैं तो टेंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, और उसको भी ऐसा लगेगा कि अगर टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहा है तो यहाँ पर विल नहीं होगा, तो उसको लगा कि ये विल हटा दो और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में अर्थ गोज हो जाएगा, और जो कि सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी पता है एसएससी हो या कोई भी एग्जाम हो, नॉट अ एसएससी बट एनी एग्जाम, दे विल प्ले विथ योर इमोशंस, वे आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। और इमोशंस क्या रहेगा, उसको पता है कि बच्चे की सोच कहां तक जाती है। जैसे एक अच्छा ऑफिसर होता है ना, बहुत अच्छा ऑफिसर जिसको अपन कहते हैं ब्रिलियंट ऑफिसर,
उसको पता होता है कि चोर डकैत इनकी सोच कहाँ तक जाएगी, और इनकी सोच जहां तक जाएगी उसके आगे का वो सोचता है। देखो अपराधी कितना भी क्यों ना शातिर हो, एक समय ऐसा आता है कि वो पकड़ा जाता है। इसका मतलब पुलिस हो सकता है उसकी चाल के साथ में मात खा रही हो, लेकिन जीतेगी पुलिस ही, क्योंकि कभी ना कभी तो वो पकड़ा जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ ये होगा कि जानबूझकर अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इसमें आंसर कहीं और होगा और तरीका कुछ और होगा। बस इस बात का विशेषकर ध्यान देना। जैसे ये क्वेश्चन अगर मैं इसमें कहूं कि इसको हटा दूं तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन अब क्वेश्चन को मैं आपसे कहूंगा दोबारा पढ़ो, अंटिल द वर्ल्ड्स लास्ट, जब तक कि दुनिया खत्म ना हो जाए। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ में सेंटेंस का हम जो वर्क होता है उसको बताते हैं। इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें उसके कार्य को दो सेंटेंस में जोड़ा गया है, एक में उसकी कार्य विधि को बताया गया और एक में वो आगे काम करेगा। अंटिल द वर्ल्ड लास्ट, जब तक कि संसार खत्म ना हो जाए। तो अर्थ क्या है, वो तो घूमती रहेगी ना, तो जब तक कि वर्ल्ड खत्म ना हो जाए तब तक जो सन अर्थ है वो सन के चक्कर लगाती रहेगी फ्यूचर में। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, और बिल्कुल सही है तो आंसर क्या होगा, नो एरर, ये होगा अपना आंसर। ठीक है ना, और ऐसा लगाने वाले केवल 10% स्टूडेंट होंगे जिनको पता है कि यार ये सेंटेंस आपको यूनिवर्सल ट्रुथ में नहीं पूछा, ये एक सामान्य क्रिया में पूछा। ठीक है, ये आपसे एक नेचुरल वे में पूछा है कि जब तक दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी जो अर्थ है वो ऐसे ही सन के चक्कर लगाती रहेगी, ये कहा गया, ना कि ये कहा गया कि लगा रही है या उसका कंटिन्यूअस काम बताया गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सेंटेंस आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना, अगर रिपीट हुआ तो बस समझ जाना कि इसमें काम क्या दे रहा है। ठीक है ना, चले आगे बढ़े। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, आई गो टू द टेम्पल नंबर 1 स्लैश एज ऑफन एज आई फाउंड टाइम। जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं मंदिर जाता हूँ। अब कौन सा मंदिर जाता है, क्या नाम है, क्या है, ऐसा कुछ भी है क्या, नहीं, और अगर ऐसा नहीं है तो टेम्पल के आगे दा का यूज नहीं करेंगे, जो कि अननेसेसरी है। ठीक है, ये क्या है, अननेसेसरी। कौन से में हो गया, फर्स्ट में, आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। एसएससी एसएएस एग्जाम, ये लेखपाल का एग्जाम हुआ करता था उस समय। ठीक है, चलो आगे बढ़े। A few tiles on Skylab number 1 slash were the only equipments number 2 slash that failed to perform well in outer space। क्वेश्चन देखते से ही बनना है भाई, इक्विपमेंट्स नहीं होता है, सिर्फ इक्विपमेंट होता है। ठीक है ना, पढ़ा होगा नाउन में कि इक्विपमेंट्स नहीं कहते, सिर्फ इक्विपमेंट होता है। ठीक है, कौन से में हो गया, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। आगे बढ़े, देखिए इसके बाद अगला, आई डोंट नंबर 1 स्लैश वांट टू लूज इट। मैं लूज होना नहीं चाहता हूं, मैं इसे खोना नहीं चाहता हूं, खोने के लिए क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, या तो लॉस या फिर अपन क्या कहेंगे, लॉस्ट, खोना, इसको खोना नहीं चाहता हूं। तो आई डोंट वांट टू लॉस्ट इट या लॉस इट, कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। आगे बढ़े, देखो इसके बाद देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, डू नॉट गेट पैनिक्ड। सेंटेंस नेगेटिव में इंपेरेटिव वाला है, और इंपेरेटिव है ना, तो गेट पैनिक्ड नहीं होगा। ठीक है ना, डबल वर्ब नहीं आएंगी, सिर्फ एक एडजेक्टिव का यूज करो, गेट पैनिक, ये हो गया पैनिक, कौन से में, सेकंड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। एसएससी सीआईएसएफ एएसआई है ना, एएसआई एग्जाम 2010 में आया हुआ। इसके बाद देखो अगला, समटाइम्स नंबर 1 स्लैश आई गेट एंग्री नंबर 2 स्लैश ऑन हर। कुछ समय कभी कभी यार मैं उस पर गुस्सा हो जाता हूँ, तो एंग्री ऑन नहीं होगा, एंग्री के साथ में अपन किसका प्रयोग करते हैं, भेद का। ठीक है, कौन से में, थर्ड में, आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला। एसएससी सीआईएसएफ एएसआई एग्जाम 2010। इसके बाद देखो अगला, आई यूज नंबर 1 स्लैश टू गो आउट टू वर्क अर्लियर। मैं
काम करने के लिए बाहर जाया करता था। यानी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? पास्ट के बारे में। मैं ऐसा किया करता था, ऐसा किया करता था। अब मैं ऐसा किया करता था, ये बात अपन किसकी कर रहे हैं? पास्ट की कर रहे हैं। तो पास्ट की अगर अपन करेंगे तो यहां पर यूज की जगह यूज टू का यूज करेंगे, ठीक है। यूज्ड और ये टू, ये बताता है पास्ट हैबिट। ये किसको बताता है? पास्ट हैबिट। ना कि प्रेजेंट में मैं ऐसा किया करता हूं। मैं ऐसा किया करता था, पास्ट की हैबिट हो गया, तो यूज की जगह क्या होगा? यूज्ड टू। और आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला, एसएससी सीआईएसएफ एएसआई एग्जाम 2010 में आया हुआ। ठीक। द टीचर नंबर 1 स्लैश हैज टुक नंबर 2 स्लैश द रेस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 3 नो एरर 4। ये लिखा हैज और हैज लिखा हेल्पिंग वर्ड, टुक क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हैज के साथ में सेकंड फॉर्म नहीं आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? टेकन। ठीक है ना? कौन से में? सेकंड में। आंसर हो गया सेकंड, एसएससी सीआईएसएफ एएसआई एग्जाम। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मैनी टाइम, ठीक है, मैनी टाइम्स रिपीटेड है ये क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं, किसी भी क्वेश्चन के पूछने का जो तरीका होता है उसके हिसाब से मैं आपको ये जरूर कह सकता हूं, एक तरीका है कि मैं ये बता सकता हूं कि भाई ये टेंस पास्ट में प्री में जा सकता है, मेंस में जा सकता है, लेकिन श्योरिटी से नहीं कह सकता। इसलिए क्योंकि पूछने को वो प्री में भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, पूछने को मेंस में भी बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है। यानी सिंपल पेपर है तो क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकता है, और पेपर जो है ना वो आपका डिफिकल्ट है तो क्वेश्चन सिंपल भी हो सकता है। डजंट मैटर, वो कोई भी यूज कर सकता है, बस आपको आना चाहिए। अगर आपको पता है कि एच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और ये क्वेश्चन किसी एग्जाम के प्री में आया है तो भी आप कर लोगे, और अगर ये क्वेश्चन मैंने कहा कि एसएससी सीजीएल मेंस में आया है तो भी आप कर लोगे, क्योंकि आपको मेंस और प्री की अपेक्षा करत ये पता है कि एच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो पहले आप अपने आप को जानो, नो टू अवरसेल्व्स एंड नो टू योर टॉपिक्स, ठीक है ना। अगर ये चीज आप कर पा रहे हो तो आप आगे बढ़ जाओगे। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़े। अगला, ही वॉक्स नंबर 1 स्लैश एज इफ द अर्थ नंबर 2 स्लैश बिलोंग्स टू हिम नंबर 3 नो एरर 4। साउथ जोन में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इससे पहले वाली वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को रच रच कर बताया, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कभी भी अगर आपको एज इफ मिल जाए, ठीक है ना, तो ये लिखा मैंने एज इफ अकेला इफ, एज दो, if only, we wish, और ये लिखा अपन है ही विशेष, ये लिखा। अगर ऐसा है तो यहां आपको सब्जेक्ट कोई भी मिले, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या इसके अलावा प्लूरल हो, कोई भी हो, कैसा भी हो, चीजें ध्यान देना। अगर वो आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछता है कि वॉज आएगा कि वर आएगा, तो हमेशा याद रखना वर आएगा। दूसरी बात, अगर आपसे यहां पर मेन वर्ब में पूछता है तो मेन वर्ब में हम हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, और अगर टेंस में आपको पास्ट परफेक्ट पूछा है तो आंसर आप हैड, ये लिखा अपन ने आंसर हैड, और ये लिखा अपन ने बीन, इसमें ले जाए, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें ले जाए। अब आपको देखना है कि क्वेश्चन जो है ना वो किस में दिया हुआ है, यानी वर्ब में पूछ रहा है, इज एमआर में पूछ रहा है, यानी वॉज वर्ब में होगा, सेकंड फॉर्म में या हैड बीन में, और ये क्वेश्चन इजीली बता देगा कि भाई मैं किस में आया हूं, तो मुझे आंसर किस में दे दे। एज इफ द अर्थ हमारे लिए क्या हो गया? सब्जेक्ट। बिलोंग्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। इसका मतलब ये किस में है? वर्ब में है, तो आंसर भी हम किस में लेके आएंगे? वर्ब में। तीनों ऑप्शन में वर्ब कहाँ है? ये, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकेंड फॉर्म। तो यहां पर बिलोंग्स की जगह आप वर्ब के सेकेंड फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा? बिलोंग्ड। और ऐसा कौन से में? थर्ड में। आंसर हो गया थर्ड वाला, ठीक है।
अगर यहां पर सपोज दैट कि इज एम आर में से कोई एक आ जाता तो आप किस में से यूज करते, वॉज और वर में से, ठीक है ना। और अगर यहां पर हैज बीन या हैव बीन में से आ जाता, हैज बीन या हैव बीन में से आ जाता तो आप किस में यूज करते, हैड बीन में। किस में यूज करते, हैड बीन में। बस ये आंसर हो गया। जिसमें भी आएगा उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है। चले आगे बढ़े। द क्लर्क वॉज नॉट intimidated by his boss bullying। क्लर्क जो है ना उसने क्या है, धमकी दी, ठीक है, बाय हिज बॉस बुलिंग, यानी बॉस के कहने पर, ये बॉस के द्वारा। तो सेंटेंस में द क्लर्क वॉज नॉट इंटिमिडेटेड पैसे बॉयज में वर्ब की थर्ड फॉर्म का काम कर रहा है, बाय हिज बॉस बुलिंग, यानी बॉस के कहने पर, बॉस के द्वारा। तो पैसे में वॉज के साथ थर्ड फॉर्म लगे, इसका मतलब दिए गए सेंटेंस में कहीं कोई मिस्टेक नहीं है और आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, नो एरर। इसके बाद देखो अगला, दिस मिजोगाइनिस्ट हेट्स, ये जो मिजोगाइनिस्ट है वो हेट्स करता है ऑल मदर इन लॉज। तो यहां पर मिजोगाइनिस्ट हमारे लिए क्या हो गया, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। हेट्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और ये भी कैसा हो गया, सिंगुलर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑल मदर इन लॉज, तो ये जो है ना ये हमारे लिए हो गया कंपाउंड नाउन, ये क्या हो गया हमारे लिए कंपाउंड नाउन। और अगर ये कंपाउंड नाउन है तो इसके मेन वर्ड में अपन एस लगा के इसको प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ लॉज में नहीं होगा, कहा जाएगा, मदर्स इन लॉज, यानी मदर में आएगा, मदर्स इन लॉज, ठीक है। तो यहां कौन से में आ गया, सेकंड में, आंसर क्या हो गया, सेकंड वाला, ठीक। इसके बाद देखो अगला, how to solve the problems, number 1 slash is the main concern of the organizers, number 2 slash at the moment, number 3 no error 4। how to solve the problems, तो problems की जगह सिर्फ क्या होगा, problem, ठीक है ना। और ऐसा क्यों होगा, देखो दा लिखा है तो दा के बाद ये लिखा अपन ने दा, और दा के बाद अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसको अपन कैसा रखेंगे, सिंगुलर। और सिंगुलर रखेंगे तो यहां पर प्रॉब्लम्स की जगह पर क्या हो जाएगा, अकेला प्रॉब्लम, कौन से में, पहले में, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। एसएससी साउथ जोन 2010। आगे देखें, वी रिक्वेस्टेड द वॉचमैन नंबर 1 स्लैश to clean up the basement so that the children might have enough space to play। मैंने वॉचमैन से रिक्वेस्ट की टू क्लीन अप द बेसमेंट, की बेसमेंट को क्लीन कर दे, सो दैट, ताकि द चिल्ड्रन माइट हैव इनफ स्पेस टू प्ले, ताकि बच्चों को खेलने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाए। तो हमने वॉचमैन से रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, हम वॉचमैन को क्या देंगे, ऑर्डर, क्या देंगे, ऑर्डर, ठीक है ना। कौन से में, फर्स्ट में, तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाला। और ये सेंटेंस कोई भी ग्रामर के बेस पर नहीं है, कंसेप्ट पे नहीं है, ये जो सेंटेंस है ना ये मीनिंगफुल सेंटेंस यानी वर्ब पर है, तो आंसर हो जाएगा ऑर्डर वाला, ठीक है। इसके बाद देखो अगला, लास्ट नाइट आई ड्रीम नंबर 1 स्लैश आई वॉज sick on the 169th floor, नंबर 2 स्लैश ऑफ बुर्ज खलीफा, नंबर 3 नो एरर 4। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2010। लास्ट नाइट, लास्ट, लास्ट से टेंस कौन सा हो गया, पास्ट का इंडेफिनेट, और पास्ट इंडेफिनेट का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर ड्रीम जो है ना वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म में बदलोगे तो क्या हो जाएगा, ड्रीम, और ये हो जाएगी इसकी सेकंड फॉर्म, कौन से में, पहले में, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला। एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में अगला, एज सुन एज द लायन सॉ द टाइगर, द लायन क्या हो गया, सब्जेक्ट, सॉ क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, द डी, ही बिगन, ही क्या हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट, विगन क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म। टू रन आफ्टर, जैसे ही उसने डियर को देखा वो ही बिगन टू रन आफ्टर, उसके बाद वो भाग गया। तो सेंटेंस दोनों ही पास्ट में जा रहे हैं, दोनों को साथ में बना रहे हैं, तो इसका मतलब सेंटेंस क्या है, नो एरर, और नो एरर है तो आंसर क्या लगाएंगे, फोर्थ वाला, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, लास्ट है 175।
द पुलिस आस्क्ड अस, पुलिस ने हमसे पूछा, अबाउट अवर मूवमेंट्स, हमारे मूवमेंट के बारे में, ऑन ऑन ए नाइट ऑफ द क्राइम, यानी क्राइम क्राइम वाली नाइट पर आप कहाँ थे, ये पूछा था, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक नाइट है, वैसे तो सामान्य तौर पर नाइट है, डे, मॉर्निंग, इवनिंग, इनके आगे दा का यूज नहीं करते आर्टिकल में, लेकिन अगर कोई स्पेसिफाई हो रहा है, स्पेशल केस में है, ये स्पेसिफाई हो रहा है, तो फिर दा का यूज करते हैं। वो क्या कह रहा है, द पुलिस आस्क अस, पुलिस ने हमसे पूछा, अबाउट द आवर मूवमेंट, हमारे मूवमेंट के बारे में, ऑन अ नाइट ऑन द क्राइम, यानी क्राइम वाले समय पे, यानी ये नाइट कौन सी थी, क्राइम वाली थी। अगर केवल इतना कहा जाए ना कि ऑन अ नाइट, तो ये सेंटेंस कुछ हद तक ठीक भी हो सकता था या दूसरी डेफिनेशन में जाते, लेकिन वो कह रहा है क्राइम वाली नाइट, तो यहां पर जो नाइट लिखा है ना, इसके आगे ए नहीं आएगा, किसका यूज करेंगे, दा का, क्योंकि स्पेसिफाई हो रहा है, यानी क्राइम वाली नाइट, और क्राइम वाली नाइट की बात करेंगे तो इसके पहले दा आ जाएगा। ऐसा कौन से में, थर्ड में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला, ठीक है। 175 क्वेश्चन तक अपन पहुंच गए, यानी 151 से अपन स्टार्ट किया था, 175 तक आ गए। धीरे धीरे करके सीरीज बढ़ती जा रही है, किसी जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूं उनको प्रैक्टिस करिए, नोट्स बनाइए, और दम दम जितना आपसे हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, और अच्छे तरीके से आगे बढ़िएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो और भी एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, और जो भी आपको डाउट हो तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है ना। चले, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।